ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं वो वीडियो में दिखाए जाने वाले ज्ञान का लाभ उठा सकें। जैसा कि शिव जी की कृपा से सीरीज़ चल रही है मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं केदारेश्वर महादेव जी के बारे में कि कैसे केदार जी का प्राकट्य हुआ। कहते हैं बद्रिक आश्रम में, जो बद्री नारायण या बद्री वन जिसको कहा जाता है, वहाँ पे नर और नारायण अपने दोनों अवतारों से वहाँ तपस्या कर रहे थे। और कहते हैं प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके वो शिव जी से निवेदन करते कि आइए आप हमारी पूजा को स्वीकार करें, और प्रतिदिन शिव जी वहाँ जा कर के आया करते थे। तो ऐसे करते करते जब उनकी पूजन विधि के द्वारा शंकर जी प्रसन्न हो गए तो शंकर जी ने कहा कि वर मांगिए, आप कई दिनों से लगातार मेरा पूजन कर रहे हैं। तो दोनों ने ही ये वर मांगा कि महाराज, सब प्राणियों के कल्याण के लिए, और यदि आपकी हम पर एक भक्त वत्सलता है, आपकी प्रेम की कृपा हमारे ऊपर है, तो सदा के लिए यहाँ पे आप निवास कीजिए। अब केदारनाथ के बारे में एक और भी कथा मिलती है कि पांडव कहते हैं वहाँ पे गए थे। अब युद्ध होने के बाद में फिर उन्होंने एक उपाय भी पूछा था श्री कृष्ण जी से कि कैसे अब हम अपना ये जो हमारे भाई बंधु हमारे द्वारा मारे गए हैं, इस पाप को हम कैसे धोएंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप भगवान शंकर की शरण में जाए, वही सब पापों को विनाश करने वाले हैं। आप केदार खंड को जाएं। बद्रिकाश्रम में पहले वो लोग गए, फिर वहाँ से वो जहाँ पे आज केदार महादेव हैं वहाँ पे उन्होंने, कहते हैं कि शंकर जी ने उनको दर्शन देने से मना कर दिया। और फिर कहते हैं कि शंकर जी ने एक बैल का रूप बनाया, और जब भीम ने देखा तो बैल की पूंछ को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन तब तक जो मुख था वो भूमि के अंदर समा गया। और कथाओं के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार, जो उसका मुख था बैल का, वो फिर जाकर के पशुपतिनाथ जो शिवलिंग है वहाँ जाकर के निकला नेपाल में। और जो पीठ वाला जो स्वरूप था, पूंछ वाला, वो जहाँ पे केदार महादेव हैं, आप देखेंगे पीठ की तरह ही आवरण है शिवलिंग का, तो उसे लोकाचार से बताया जाता है कि केदार महादेव फिर वहाँ पे प्राकट्य हो गया। और बद्रीवन भी पास में, नारायण की तपस्या और पांडवों का उस खंड में जाना, और शंकर जी को उनको दर्शन ना दे करके फिर भी बैल रूप से फिर वहाँ से सामने से ओझल होना। और इसके बाद फिर वहीं पे बाबा केदारनाथ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग रूप से वहाँ प्रकट हो गए। और वहाँ के चमत्कार से तो साक्षात सब लोग जानते हैं कि जब बाढ़ आई थी केदारनाथ में और देखा कि एक भीमशिला अपने आप आकर के, अब वो शंकर जी की कृपा है, उसको कई लोग कई कुछ नाम दे सकते हैं, कैसे पानी जो है वो मंदिर के आसपास से गुजर गया। और कुछ तो ऐसा कहते हैं कि विग्रह के बीच में आकर के जहाँ शिवलिंग विराजमान है तो प्रणाम करता हुआ पानी बाहर निकल गया। बहुत सारी रहस्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं केदारनाथ में। और बाबा केदार करें कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी शायद केदारनाथ के बारे में जो डिटेल से कुछ और भी रहस्यमय बातें हैं, शायद अगली वीडियो में बात करेंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है, जो घुश्मेश्वर शिवलिंग के बारे में वीडियो रह गई है, उसको भी जल्दी आपके आगे प्रस्तुत किया जाए। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शंकर जी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, और आप यूं ही अपनी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को संपन्न करते हुए उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू।